तो अभी पार्ट 2 आपको मैं दिखा रही हूँ शादी का। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया था। भाई की जो एक रस्म होती है मंडप में, वो निभाई जा रही थी मंत्रोच्चारण के साथ। और आधा आपने पहले देख लिया था इसका भाग, ये जो भाई की रस्म होती है। और अभी भाई खड़े होके कुछ खिल्ले वगैरह देगा बहन के हाथ में। पता नहीं क्या इसकी मान्यता होगी, पता करना पड़ेगा वैसे हम अपने हिंदू धर्म के बारे में सारा कि एक एक चीज़ का क्या मतलब होता है ना। और ये देखो, अब फेरे हो रहे थे। कुछ फेरे कल दिखा दिए थे मैंने, कुछ फेरे आज हो रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती हूँ, मतलब फिर जहाँ पे लग जाता है मुझे कि वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, 12-13 मिनट का 14, तो बस वहाँ पर मैं फिर क्लोज कर देती हूँ। ये देखो, भाई रख रहा है बहन के हाथ में और जीजा के हाथ में कुछ, ये रस्म होती है। पूरे अपने रीति रिवाज से शादी, कितना अच्छा लगता है ना। ये जो लोग भाग के शादी करते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखो कितना मज़ा आता है। सारे लोग होते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ जो शादी निभाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं तो क्या हुआ, तो कौन सा ज़रूरी है सफल होना या कुछ भी, बहुत सारी बातें। लेकिन धर्म के अनुसार चलना एक बहुत अच्छी बात होती है। जिसके धर्म में जैसी भी है उस तरह से ये करना ना। ये क्या मिले और हो गया जी, वरमाला डाली। देखो ये ऐसी शादियाँ कितनी अच्छी लगती हैं ना, कितने साक्षी मान के जो है ना, सब कुछ अपने आंगन से कन्या का दान हो रहा है। और अपने आंगन में देखो कितनी खुशी की बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरी कन्याओं से एक ही विनती है कि प्लीज़, चाहे लव मैरिज ही करो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस बहुत कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए और अपने माँ बाप को उसमें इन्वॉल्व करके, माँ बाप को पूछ लो, उनको भी अच्छा लगता है तो सही है। बाकी जो प्यार होता है वो वैसे थोड़े दिन होता है कि बस ये फिर आगे की लाइफ भी देखनी पड़ती है। तो देखो, और लड़की का नाम हिना है और लड़के का नाम पंकज है। पंकज पराशर, मंडी से। धर्मपुर से कौन कौन वीडियो देखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने, ठीक है। और अभी शायद लास्ट फेरा है और अभी सालियाँ पकड़ेंगी। अंगूठा पकड़ने की रस्म होती है, तो 2 सालियाँ बैठी थी अंगूठा पकड़ने। बाकी उनकी नोक-झोंक आप सुन लेना। दो पकड़ा चाहिए। और ये रस्म होती है, हमारे सालियाँ अंगूठा पकड़ती हैं। मतलब 1100 में बात हो गई। 1100 में सालियाँ मान गई है ना। 1100 में मात्र 1100। तो जी बारात आई है मंडी से, मंडी सुंदरनगर। हिना नाम बाबूरा पंकज पराशर। वो पराशर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मंडी धन एवं सुख की वृद्धि के लिए मैं आपसे जो उचित मांग करूंगी, आप मुझे वह देंगे और बार बार मेरे मांगने से नहीं होंगे। मैं आपके पास में आती हूँ
छठे पद में जो है कन्या जो है छठा क्या कहती है, छठे पद में कहती है, हे स्वामी मेरे भक्ति आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र लेकर के और कंकर बांध करके मुझे जो है कंकर हो जाता है, सेवक क्षमा करता है। तो सातवें पद में जो है कन्या कहती है, सातवें पद में वर कहता है कि हे सखे सब वचनों का पालन करते हो तो विष्णु मेरी अनुगामी हो। सातवें पद में कन्या कहती है, हमन यज्ञ विवाह कन्या दान और व्रत में आपके अंचल पकड़ करके और ठहरूंगी, आपके पुण्य का आ जाती हूँ। इस वाक्य के कहने पर वर कन्या के घर में वर क्या कहता है, सत्य तथा प्रिय एक मिनट बोला है, सत्य तथा प्रिय भाषण क्रोध का आलस्य से रहित होकर के मेरे बच्चों को मानना, मेरे माता पिता और मेरी भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में शादियों के बीच में कभी मत जाना, दूसरे के घर में कभी बिना पूछे मत जाना, व्यर्थ गाना बजाना, ऐसा जो है हृदय के भीतर जो है सुख दुख को जो मेरे साथ आप भोगते रहना। जीत होगी मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुकूल चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती रहोगी, पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातों को मान लूंगा। बिना का पालन इन शॉर्ट जे काइन मास्टर की जगह पात्र बनो। अब तुमने तो बस अब सारा काम हो चुका है, वरमाला भी होगी। जब जयमाला डाल रहे थे ना तब हम नीचे खा रहे थे उस टाइम। तो अब 7 वचन आपने पीछे सुने, 2-3 वचन मैंने आप लोगों को सुनाए। और इस तरह से अब जो लड़की बाईं तरफ आ चुकी है, लड़के के लास्ट में आ जाती है बाईं तरफ जब 7वां फेरा होता है उसके बाद, ठीक है। और अब होती है कान पकड़ाई की रस्म होगी अभी जो सालियाँ पकड़ती हैं। और पहले हुई कौन सी, अपना वो अंगूठा पकड़ा, 7वीं लाओं का अंगूठा पकड़ते हैं कि कहते हैं जब तक 7वां फेरा पूरा नहीं होता ना तब तक शादी कंप्लीट नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए सालियाँ पकड़ती है कि हमें पैसे दो तब हम आपको आगे जाने देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, सिंदूर लास्ट में होता है, सिंदूर और मंगलसूत्र। तो पहले ये हो चुका है, बाकी सारी हो गई रस्में। अब वो लास्ट में फिर मंदिर जाएंगे, उसके साथ सारी कंप्लीट हो जाएगी, विदाई रहेगी। फिर वो मैं आपको अगले चैनल पर बताऊँगी। तो यहाँ पे पीपल का पत्ता होता है या आम का पत्ता होता है, वो शुभ माने जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो उनसे जो है ये जो लड़की है हमारे ना उसकी फ्रेंड है, ये जो लड़की सामने दिख रही है आप लोगों को। तो इस तरह से मांग भरी जाती है हमारे 7 बार यहाँ पे। सिंदूर का डब्बू है। उसके बाद फिर लास्ट में सेहरा उठाया जाता है। पहले सेहरा भी नहीं उठाया जाता, फिर सास आएंगी। पहले जो आता है ना दूल्हा जब मंडप के लिए तो लाता है ससुर, ठीक है, डोरी डाल के। उसके बाद दूल्हे में उठाएगी सास सेहरा, तब सब लोग दूल्हे को देख पाएंगे, ठीक है। उससे पहले दूल्हे को नहीं देखा जाता, पूरा ये हो जाता है, पहले शादी हो जाती है ना पूरी उस वजह से। देखो अब फोटोग्राफर आप लोगों को पता ही है कि कितना वो करते हैं, है ना। इनके पंडित जी वो मेरी मार धुआं आ रहा था वहाँ पे जहाँ धाम बन रही थी ना, वहाँ से धुआं आ रहा था पर बड़े बुरे तरीके से आ रहा था। और अब मंगलसूत्र ये मंगलसूत्र में डाल दिया। इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल पूरी रस्में दिखाई, पहले क्या होती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो ये हो गया जी, मंगलसूत्र की रस्म भी हो गई पूरी। बस अब उसके बाद सास जो है उसमें उसको लगाती हैं कुछ, और उसको बोलते हैं ना पहला जो गिफ्ट दामाद के लिए बस होता है ना, मतलब
ये देखो, अब देख सकते हैं आप दूल्हे को। बहुत प्यारा बच्चा है। लो जी लो जो आगे जाओ और जो बढ़िया रख एक एक दो दो ये देखो सास और पंडित जी। आगे जाओ। सास फिर सबको मुंह दिखवाती है दूल्हे का। हमारे ये रस्म होती है, ये चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें दिखाने का। लोग बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी बनाया करो। अरे पता भी तो लगना चाहिए, समझ भी तो आनी चाहिए रस्म। ये क्या है कि बस ऐसे ही भी उसके चक्कर में कुछ एडिटिंग करी या ज़्यादा पैसे के लालच में, मुझे नहीं वो दिक्कत। मुझे समझाना है अपना कल्चर अच्छी तरह से लोगों को। तो ये देखो, ये नज़दीक से देख लो अब्दुल्ला। और हमारी दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मिलनसार, बहुत हंसमुख है। तो ये दे दी, सास ने उठा दी अभी। सेहरा बस अब सब देख सकते हैं, और किसी ने लगाना हो बेद में मंडप में कुछ दूल्हे को तो लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख कुछ बातचीत हो रही थी। पर लड़की बहुत अच्छी है, सच में अच्छी है। भगवान नजर ना लगाए और इसके शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। यहाँ से भी जब मुझे देख रही थी ना तो ऐसे नमस्ते के लिए सिर हिला रही थी। देखो मतलब बहुत प्यारी बच्ची, मुझे बहुत मानती है पहले से ही। कब बोल दिया था कि तो चाची आप बनाना, मैंने ना जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरी शादी की, मेरी शादी की वीडियो बनाना चाची। मैंने कहा यार गाँव में थोड़ा सा लोग ना ये सोचते हैं पता नहीं क्या कमा लेगी, या इसको बोलते चाची। गाँव की सोच ना, कई लोगों की सोच बहुत घटिया होती हैं। आप उसकी बहुत ही अच्छी लड़की, सच्ची में सिंपल जैसी, बहुत सिंपल, और बहुत अच्छी गेम्स खेलती हैं ये। कबड्डी, खो खो, नेशनल लगा नेशनल लगा चुकी है, नेशनल लगा चुकी है ये लड़की। मतलब इतनी टैलेंटेड है। और सिंपलिसिटी देख सकते हैं आप, बैठने का तरीका बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साधारण सा, कोई ये नहीं कि इधर उधर देखना झांकना, बिल्कुल नहीं। ये होता है। तो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। बस अब होगी शादी कंप्लीट। अब चले जाएंगे अंदर। अंदर जो कणदे होता है वहाँ पे पूजा करेंगे, और फिर जाएंगे मंदिर, गांव का जो मंदिर होता है वहाँ पे मत्था टेकेंगे। बस अब लग गया मंडप का सामान सभी समेटने। अंगूठी लगाई दीदी ने, चेन पहनाई, वो शायद मैंने कल दिखा दिया था आपको पिछली वीडियो में। तो इस तरह से शादी संपन्न होती है गांव में। और आप सब दुआ करना, हिना और पंकज की मैरिड लाइफ के लिए बहुत सारी दुआ करना। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। आपसे मिलती हूँ मैं शाम के टाइम विदाई वाले वीडियो में। और तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर देना ज़रूर। और यहाँ पे लोकेशन बहुत प्यारी थी, हवा बहुत लगी हुई थी। और ये दीदी भी आती हैं वीडियो में, तो बोल रही थी मेरा तो वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, मेरे को लगी थी जमाइयाँ।